लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार की अहले सुबह दो साधुओं की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी जाती है और पूरी गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा रहता है और किसी तरह का कोई विधवा विलाप नहीं होता है। ना तो रूबिका ने सीधा सवाल कर ये पूछा कि आखिर साधु संत क्यों मारे जा रहे हैं, ना ही अमीश देवगन ने आर पार का फैसला किया कि आखिर साधु की हत्या कब तक, और ना तो रोहित सरदाना ने दंगल मचाया कि आखिर साधु कब तक मारे जाते रहेंगे, और ना ही उनकी ट्रोल आर्मी जो ट्रोल करती है और जो जिस प्रकार पालघर की घटना के बाद तांडव और आतंक मचाया था। क्या ट्विटर, क्या व्हाट्सएप और क्या फेसबुक, हर जगह इन लोगों ने उत्पात मचा रखा था। और जो एक फर्जी आवाज़ आ रही थी जिसमें वो पालघर की घटना में ये कहा जाता ओ बस, ओए बस, उसको बना दिया था ओ शोएब, ओ शोएब, जो मुसलमान नाम है एक शोएब, उसको लेकर करके इन लोगों ने फर्जी अफवाह उड़ाई थी कि मुसलमानों ने मारा है और उसमें धार्मिक एंगल और सांप्रदायिकरण कर दिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक को कहना पड़ता है कि पालघर की घटना में किसी भी मुसलमान का कोई हाथ नहीं है, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ये कहना पड़ता है कि कोई भी मुसलमान किसी तरह से इस हत्या में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मंशा और जो एक साजिश थी मुसलमानों की खोजने की, पूरी तरह से नाकाम रही। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा यही कि जिस तरह से उन्होंने पालघर की घटना को में आतंक मचाया, और आज इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है, ना तो ट्विटर पे ना फेसबुक पर। और कोई पत्रकार तो ये कह रहा था कि क्या भगवा पहनना इस हिंदुस्तान में पाप है। आज इसी पे बात करेंगे और इसी पे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए इन चार तस्वीर को। TV9 भारत वर्ष, एबीपी न्यूज, आज तक और न्यूज़ 18। आज आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हमारे देश की गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं वो कितनी प्यारी मीडिया है और हिंदू मुस्लिम एकता की किस तरह से ये बातें कर रही है। देखिए इनकी बातों को पढ़िए कि ये इन्होंने कैसा शो बनाया है, आज किस तरह से कितना अच्छा और कितना प्यारा शो बनाया है। आप क्या ऐसा मैसर कर सकते हैं कि ये हमारे देश की गोदी मीडिया नफरत और जहर हमारे समाज में फैला रही है? कतई आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आज आखिर ये ऐसा क्यों अचानक पलटी मारा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। जिस तरह से उद्धव ठाकरे से ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे और जो भक्त पत्रकार है वो इस्तीफा मांग रहे थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, सोनिया गांधी जवाब दो। आज क्या ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ का? क्या ये मांगेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा करेंगे, गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे? आज क्यों ऐसी अजीबोगरीब दास्तां क्यों? ये हर किसी के समझ से परे है। और सबसे पहले आप इस महाशय संबित पात्रा को देखिए, इनकी एक एक ट्वीट को हम दिखाएंगे। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि संबित पात्रा का जो खून गर्म हुआ था, जो खून खौल गया था जब दो साधु की महाराष्ट्र में हत्या हुई थी, कितना कई ट्वीट उन्होंने किया था, लेकिन आज उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। यकीन करेंगे आप, एक भी ट्वीट या एक भी बयान उनका नहीं आया साधु संतों की हत्या पर, किसी तरह का कोई बयान नहीं। और आप सबसे पहले उनकी ट्वीट को देखिए। मैं सिलसिलेवार ढंग से दिखा रहा हूं कि जब पालघर की घटना हुई तो उन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे किस तरह से ट्वीट किया था, उस ट्वीट को मैं एक एक करके आप देखिए और सुनिए। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों और उनके ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश है। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा है। देंगे भी क्यों? ये संतों की मृत्यु है, कौन पूछता है संतों को। पालघर में कोई एक या दो पुलिस वाले नहीं थे, जैसा कुछ वीडियो में लग रहा है। पूरी पुलिस फौज के होते हुए ये लिंचिंग हुई है। यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि पुलिस को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके आंखों के सामने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र सरकार को बहुत कुछ जवाब देना है। महाराष्ट्र के पालघर जिला जहाँ संतों की निर्मम हत्या हुई वो डहाणू विधानसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र CPIM का गढ़ है। यहाँ के विधायक भी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। CPIM के साथ NCP का भी गठबंधन है। इस क्षेत्र में यह हत्या मार्क्सवादी गुंडों का काम है और इसलिए पूरी लेफ्ट ब्रिगेड चुप है। महाराष्ट्र के पालघर का एक और वीडियो सामने आया है। हृदय विदारक बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने भाग रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, अपितु ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में अकेले ढकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? तो देखा आपने महाराष्ट्र के पालघर की घटना पर किस तरह से आंसू बहा रहे थे संबित पात्रा। लेकिन अचानक क्यों उत्तर प्रदेश में जब बुलंदशहर में ये हत्या होती है, क्या वो वहाँ साधु नहीं थे?
वहाँ कौन लोग मरे थे? क्या संबित पात्रा सवाल नहीं पूछेंगे इस पर? क्या अपनी सरकार पर निशाना नहीं साधेंगे? ये आखिर ऐसा क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? वहाँ साधु है, आप ये बोल रहे थे कि साधु के मरने पर क्यों कोई नहीं पूछता, कोई लिबरल गैंग आगे नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्यों आपकी खामोशी है साहब? ये समझ से परे। और इन्होंने आज एक भी ट्वीट नहीं किया है। आज इन्होंने जो ट्वीट किया है वो देखिए, जो महाराष्ट्र के पालघर में जो हत्या हुई थी जो साधुओं की, उन पर एक ट्वीट किया था इन्होंने, वो देखिए, उस ट्वीट को देखिए। एक दिया पूज्य श्री कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज, पूज्य श्री सुशील गिरिजी महाराज एवं उनके सारथी के नाम आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर विश्व के सभी संतों को कोटिश नमन। वहीं आप गिरिराज सिंह का भी आपको ट्वीट दिखाते हैं, जो हर बात पर हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनकी ट्वीट को देखिए, आज उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो कौन से मौजू पर किया है वो ट्वीट, वो देख लीजिए आप। पालघर में साधु संतों की हत्या सनातन की हत्या है। सनातन शांति, सद्भाव और सेवा का रूप है और हमारा हथियार भी यही है। पालघर में साधु संतों की हत्या के विरोध में हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन एकजुट हो आज दिए जलाकर एवं 24 घंटे के उपवास रखकर अपना विरोध जताएंगे। सभी एक हो, एकता का परिचय दें। तो आपने देखा ये गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था आज, वो कौन से मुद्दे पे किया था आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाराष्ट्र के पालघर की घटना हुई थी तब योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया था कि किसी भी सूरत में हत्यारा बचना नहीं चाहिए, जो साधु की हत्या हुई है। तो ठीक आज उद्धव ठाकरे ने भी अपना बदला पूरा कर लिया है और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को फ़ोन किया और बोला कि जिस तरह से हमने 101 लोगों पर कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भेजा, आप भी ठीक उसी तरह से कार्रवाई कीजिए। और वहीं उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले, राइट हैंड माने जाने वाले संजय राउत ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो देखिए। भयानक बुलंदशहर यूपी के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या। लेकिन मैं सभी से अपील करता हूं कि वे इसे सांप्रदायिक ना बनाएं, जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में करने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं अर्नब गोस्वामी का शो पूछता है भारत। अब वो शो को सबसे पहले देखिए कि वो किस तरह से कितने प्यार से आज सवाल पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से, योगी आदित्यनाथ नहीं पूछ रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले उनके इस वीडियो को देखिए। ओ भाई वाड्रा परिवार, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? ये समझते नहीं है क्या? इनको समझाने की जरूरत है संजीव जी, अर्नब गोस्वामी, इनको समझाइए जरा। तो देखा आपने, जहाँ पे 2 साधु की हत्या हुई हो बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में, आज उस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा। आज भी सोनिया गांधी से सवाल पूछ रहे हैं अर्नब गोस्वामी। और आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब अर्नब गोस्वामी पालघर की घटना के बाद किस तरह से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या हिंदू होना पाप है, भगवा वस्त्र पहनना यहाँ अपराध है। वो उस वीडियो को देखिए, किस तरह से वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से कहानी गढ़ी जाती है और एजेंडा सेट किया जाता है। आज पूरी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था और ये कह रहा था कोरोना वायरस के काल में आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों, कितना अच्छा और कितना प्यारा था। अब इससे एक बात साफ जाहिर हो गया कि जो भक्त और या जो भी अंधभक्त है वो ये सोचते हैं कि संबित पात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो उनकी एक बात को, उनकी हितैषी है और उनकी बातों को प्रमुखता से रखती है, वो मुगालते में है। उनको ना तो किसी से कोई मतलब है, ना तो कोई हिंदू से, ना ही किसी मुसलमान से। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी से मतलब है और वो किसी के हितैषी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के हितैषी है, उनके लिए कुर्सी प्यारा है। क्या पालघर में जो घटना हुई थी वो भी हिंदू मारा गया था, वहाँ भी पंडित और वहाँ भी संत मारे गए थे, और जो बुलंदशहर में हुई वहाँ भी 2 संत 2 साधु ही मारे गए थे। दोनों जगह एक ही जैसी घटना थी, लेकिन इलाका और जगह बदला हुआ था और सरकार बदली हुई थी, इसलिए सवाल पूछने का तरीका अलग था और एक तरफ से चुप्पी साधे हुए थे। जो संबित पात्रा कल तक चिल्ला रहे थे कि लिबरल गैंग कब तक चुप रहेंगे, और आज वो खामोश है। ये साफ जाहिर हो गया है कि इनको किसी से मोहब्बत नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत है और धार्मिक उन्माद फैलाकर, जहर फैलाकर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये तो हम सभी जानते आते हैं कि लाशों पर सियासत होती है,
लेकिन अब वक्त है बदलाव का कि हम और आपको आंख खोलना होगा, आंख पर पट्टी नहीं बांधना होगा कि जिस तरह से ये डमरू लेकर हम सभी को नचा रहे हैं कि एक तरफ की एक घटना पे जिस तरह से ये विधवा विलाप करते हैं और दूसरी तरफ ये खामोश रहते हैं। और हमारी गोदी मीडिया को देखिए, उनमें हिम्मत नहीं थी कि आज योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके और सवाल खड़े कर सके और इस्तीफा मांग सके कि आखिर क्यों ऐसी घटना हो रही है। और आपको याद दिला दे कि ठीक 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एटा में एक ही ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस पर भी कोई विधवा विलाप नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई चिल्ला चोट नहीं हुई थी और हर पत्रकार को साफ सूंघ गया था। इन लोगों को मरने वाले से मतलब नहीं होता है, बल्कि मारने वाले के मजहब से मतलब होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए और आंख खोलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडेबाजी सेट करते हैं और ना ही इसे आपसे मतलब है, ना ही उसे हमसे। बस सिर्फ और सिर्फ ये अपनी रोटी सेकते हैं लाशों पर। और पहले कल तक राजनीतिक पार्टियां सेकती थी, लेकिन अब हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार और गोदी मीडिया भी रोटी सेकने लगी है। तो बहुत ही सतर्क रहें, सावधान रहें और एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करें। ऐसे अफवाहों से और इस तरह की घटना से एक दूसरे से बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करें। और हिंदू मुस्लिम का जो बार बार एंगल ढूंढा जाता है, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, उससे जितना मुमकिन हो सके ज़रूर बचें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।